ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के हम लोग 9 सूत्रों में से अष्टम सूत्र की चर्चा कर रहे थे, जो इस अधिकरण के चौथे और पांचवें सूत्र में भाष्यकार भगवान ने वेदांत का एक सिद्धांत बताया। वेद व्यास जी एवं भाष्यकार भगवान ने कि भेद औपाधिक है, अभेद पारमार्थिक है। इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए इस अधिकरण के छठे और सातवें सूत्र में जो भेदाभेदवादी हैं, भेद को भी और अभेद को भी सत्य मानने वाले, उनके मत का अनुवाद किया गया और इसका निराकरण करते हुए जो पूर्व चौथे एवं पांचवें सूत्र में सिद्धांत बताया गया था, उसको ही निर्दोष सिद्धांत के रूप में बताने के लिए इस अधिकरण के अंतिम 2 सूत्र हैं, 8वां 9वां। भेदाभेदवादी के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का जैसे अभेद सत्य है, ऐसा भेद भी सत्य है। अहिकुंडल दृष्टांत से सामान्य धर्म को लेकर के अभेद और धर्म विशेषों को लेकर के भेद की अभेद के तरह ही वास्तविकता वे सिद्ध करते हैं और एक ही धर्म को लेकर के आश्रयी भाव को आधार बना करके जैसे प्रकाशाश्रय सूर्य एवं प्रकाश, इन दोनों में तेजस्त्व धर्म है और इसी तेजस्त्व धर्म को दोनों में समान रूप से स्वीकार करने पर भी एक आश्रय और आश्रयी भाव निमित्तक भेद भी है। तो तेजस्त्व रूप एक ही धर्म को लेकर के प्रकाश तथा उसके आश्रय सूर्य का भेद भी है, अलग अलग धर्म को लेकर के नहीं। तो प्रकाश दृष्टांत से एक धर्म को लेकर के भेद को और अभेद को सत्य मानते हैं पूर्व पक्षी, या अनेक धर्म को लेकर के विशेष विशेष धर्म को लेकर के भेद को सत्य और एक सामान्य धर्म को लेकर के अभेद को सत्य मानते हैं। इसके लिए 2 सूत्र हुए। इन दोनों पक्षों का निराकरण किया जा रहा है और ये पहले बताया गया कि पूर्ववद वा, इसमें पूर्व शब्द का अर्थ है इस अधिकरण के चौथे और पांचवें सूत्र और इन 2 सूत्रों के द्वारा जो बताया गया है अभेद सत्य और भेद कल्पित, यही निर्दोष सिद्धांत है। इसमें वा शब्द अवधारण अर्थ में मान लो, यानी पूर्ववद
एव ऐसा। और इसमें वत शब्द उदाहरण के लिए है, दृष्टांत के लिए है, इसलिए वत का अर्थ करते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बताया कि यथा पूर्वम उपन्यस्तम, तो पूर्व में जैसा कहा गया है, प्रतिपादित किया गया है। तो पूर्व में यानी कहां पर, तो इसी अधिकरण के चौथे और पांचवें सूत्र में जैसा बताया गया है। और वा का अन्वय वत शब्द के अर्थभूत यथा शब्द के द्वारा अपेक्षित जो तथा शब्द है अध्यारित उसके साथ है। तो अर्थ निकालना कि तथैव बोधव्यम, यानी जो उपन्यस्त है मत सिद्धांत का, उस मत को वैसा ही निर्दोष समझना। अभेद सत्य और भेद कल्पित, यही मत उचित है, सम्यक है। ऐसा मानने पर ही दोष नहीं आता। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा ही अविद्याकृतत्वाद बंधस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते। तो सिद्धांत मत के अनुसार भेद कल्पित होने से भय का निमित्त भेद है, द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार वही बंधन है। तो ये कल्पित मानेंगे तो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई जो विद्या है उससे उसका कारणभूत जो अज्ञान बंध अविद्या कल्पित मानेंगे, तो वह अविद्या शब्दित अज्ञान तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई विद्या से निवृत्त होगा। तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार विद्या ने बंध के हेतुभूत अविद्या को दूर कर दिया, तो अविद्या का कार्य जिसे नैमित्तिक कहा जाता है वह निवृत्त हो गया, निवृत्त हो जाएगा ज्ञान मात्र से। ये तब संभव है, ज्ञान मात्र से निवृत्ति तो कल्पित की होती है। तो बंध को कल्पित मानेंगे तभी उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति संभव है। और एक दो श्रुति वचन नहीं, कई श्रुति वचन ज्ञान मात्र से ही बंध की निवृत्ति बता रहे हैं। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि। इस अभिप्राय से कहा कि तथा ही अविद्याकृतत्वाद बंधस्य विद्या मोक्ष उपपद्यते। और सिद्धांत मत को न मान करके भेदाभेदवादी के मत को यदि स्वीकार करते हैं तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति संभव नहीं होगी, क्योंकि भेद सत्य हो जाएगा, अविद्यक नहीं होगा। तो जैसे अभेद की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि अभेद सत्य है, ऐसा भेद भी सत्य होगा यदि, तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं हो पाएगा भेद। तो ज्ञान मात्र से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, बंध की निवृत्ति ही तो मोक्ष है, वह ज्ञान मात्र से सिद्ध नहीं हो पाएगा। अभेद के तरह भेद को सत्य मानेंगे तो ये भेदाभेदवाद में दोष है। इसे कहा जा रहा है यदि इत्यादि से। यदि पुनः परमार्थत एव बद्ध
कश्चित आत्मा अहिकुंडल न्यायेन परस्य आत्मनः संस्थानभूतः प्रकाश आश्रय न्यायेन च एक देश भूतो अभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात् मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्जेत। तो भेदाभेदवादी के अनुसार भेद को सत्य बताने के लिए जो अहिकुंडल न्याय बताया है, उस अहिकुंडल न्याय से जीवात्मा को परमात्मा की अवस्था विशेष मान ले। जैसे एक ही सर्प की अवस्था विशेष है, कुंडल प्रांशु आदि शब्द से कही जाने वाली, वो परस्पर भिन्न है। ऐसे सारे जीव परमात्मा की अवस्था विशेष है और वह परमात्मा से भिन्न है। ऐसा भेदाभेद अहिकुंडल न्याय से मान ले या आपके प्रकाश आश्रय न्याय से मान ले कि जैसे सूर्य की रश्मियां सूर्य की एक देश है, अंश है, ऐसे प्रकाश आश्रय न्याय से जीवों को परमात्मा का एक देश यानी अंश मान ले और भेदाभेद मान ले दोनों का। तो भेद अभेद के तरह सत्य होने से, वह ज्ञान मात्र से निवृत्त न होने से, ज्ञान मात्र से मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला जो मोक्ष शास्त्र है वह व्यर्थ हो जाएगा। ये दोष बताया। यदि पुनः परमार्थत एव बद्ध कश्चित आत्मा अहिकुंडल न्यायेन परस्य आत्मनः संस्थानभूत स्यात्, एक लगाना, अथवा प्रकाश आश्रय न्यायेन च एक देश भूतो अभ्युपगम्येत, ऐसा मान ले अंश। ततः पारमार्थिकस्य बंधस्य, वास्तविक जो बंध है उसको तिरस्कर्तुम अशक्यत्वात्, जैसे ज्ञान मात्र से अभेद को नहीं मिटाया जा सकता, ऐसे भेद को भी नहीं मिटाया जाएगा। तो मोक्ष शास्त्र वैयर्थ्यम प्रसज्जेत। न च अत्र उभावपि भेदाभेदो श्रुतितुल्य वत व्यपदिशति। और ये कहते हैं कि श्रुति ने ही भेद के अभेद के तरह भेद को भी बताया है, इसलिए स्रोत होने से जैसे अभेद सत्य है, ऐसे स्रोत होने से भेद को भी सत्य मानो, भेदाभेदवादी कह रहे थे। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि श्रुति भगवती जैसा अभेद को बता रही है, ऐसा भेद को नहीं बता रही है। अभेद को तो तात्पर्य विषयतया प्रतिपाद्य त्वेन रूपेण बता रही है, और अभेद का तो अभेद को, और भेद को तो मात्र निषेध के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध भेद का अनुवाद कर रही है। वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रमाणों का विषय है भेद, लौकिक प्रमाणों का, और उन लौकिक प्रमाणों से सिद्ध भेद का अनुवाद कर रही है मात्र। इसलिए श्रुति में भेद प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण नहीं है,
अपितु अनुवाद्य है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि न च अत्र उभावपि भेदा भेदो श्रुति तुल्यवत व्यपदिशति। श्रुति भेद और अभेद इन दोनों का एक जैसा प्रतिपादन नहीं कर रही है। तो कैसा प्रतिपादन कर रही है फिर? तो कहते हैं अभेदम एव ही प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति। श्रुति तो अभेद का ही प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण निर्देश कर रही है और भेदंतु पूर्व प्रसिद्धम एव अनुवदति अर्थांतर विवक्षया। और भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है उसका अनुवाद कर रही है। किस लिए अनुवाद कर रही है? जो लौकिक प्रमाण से सिद्ध जीवात्मा परमात्मा का भेद है उसका श्रुति अनुवाद किस लिए कर रही है? ये प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि अर्थांतर विवक्षया, अर्थांतर की विवक्षा से श्रुति भगवती ये भेद का अनुवाद कर रही है। भेद को बताने की विवक्षा से नहीं, अर्थांतर को। तो भेद से अर्थांतर है अभेद। जीव का अनुवाद करती है, लौकिक प्रमाणों से सिद्ध जीव का अनुवाद करती है उसमें ब्रह्मत्व का ज्ञापन करने के लिए। तस्मात् प्रकाशादि वच्च अवैशस्यम इति एष एव सिद्धांत। इसलिए जो इस अधिकरण के चौथे सूत्र में बताया गया है, अभेद पारमार्थिक है, भेद कल्पित है, यही वेदांत का निर्दोष सिद्धांत है। ये यहां पर कहा तस्मात् प्रकाशादि वच्चावैशस्यम इति, यानी इस सूत्र से बताया गया जो मत है वही सिद्धांत मत है, निर्दोष मत है। इति एष एव सिद्धांत। तस्मात् का अर्थ है भेद को सत्य मानने पर संपूर्ण मोक्ष शास्त्र में वैयर्थ्य की आपत्ति आने से और श्रुति में अभेद मात्र प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षित होने से और भेद का तो अर्थांतर को यानी अभेद को बताने के लिए श्रुति के द्वारा अनुवाद मात्र होने से, ये तस्मात् का अर्थ है। इसलिए निर्दोष सिद्धांत चौथे सूत्र से बताया गया हुआ ही है, ये कहा। अब प्रतिषेधाच्च ये अंतिम सूत्र है। यह भी इसी सिद्धांत को ही निर्दोष बताने के लिए हेतुअंतर बताने वाला है। भेद सत्य नहीं हो सकता, इसे बताने के लिए सूत्र है हेतुअंतर बताने वाला। प्रतिषेधाच्च तो प्रतिषेधात च का मतलब जैसे मोक्ष शास्त्र में वैयर्थ्य दोष को टालने के लिए एवं श्रुति में अर्थांतर की विवक्षा से ही भेद का अनुवाद होने से अभेद सत्य है, भेद कल्पित है, यही निर्दोष सिद्धांत है। जैसे ऐसे इस वक्षमान हेतु से भी प्रतिषेधात
च में च शब्द पूर्व हेतु का समुच्चायक है। उन पूर्व हेतुओं से जैसे ये सिद्ध होता है कि चौथे सूत्र से बताया गया ही निर्दोष सिद्धांत है, ऐसे क्या नाम जीव का ब्रह्म से अतिरिक्त दृष्टा के रूप में निषेध होने से भी यह बात सिद्ध होती है कि जीव का ब्रह्म से भेद नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति अतः शब्दित परमात्मा से अलग दृष्टा का अभाव बता रही है, निषेध कर रही है। तो इसलिए परमात्मा से अलग दृष्टा का प्रतिषेध होने से भी और नेति नेति इत्यादि से दृश्य का भी, परमात्मा से अतिरिक्त दृश्य का भी निषेध होने से, परमात्मा से अतिरिक्त दृश्य तथा दृष्टा का निषेध श्रुति के द्वारा किया गया है, जिस कारण से उस कारण से भी अभेद सत्य और भेद कल्पित यही सिद्धांत निर्दोष सिद्ध होता है। ये इस सूत्र का अर्थ निकलेगा प्रतिषेधाच्य का। यही अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इतश्च एष एव सिद्धांत, इतः का अर्थ है वक्ष्यमाण हेतु से, वक्ष्यमाण हेतु है प्रतिषेधात हेतु, और इससे भी एष एव सिद्धांत, इसमें एषः शब्द से ग्राह्य है चौथे सूत्र से बताया गया जो सिद्धांत, वही निर्दोष सिद्धांत है। भेदाभेद सत्य है, यह निर्दोष सिद्धांत नहीं है। कहा क्यों? तो इतस्य शब्द से ग्राह्य जो हेतु है सूत्रस्थ प्रतिषेधात, इसी की व्याख्या है कि यत् कारणम परस्मात् आत्मनो अन्यम चेतनम प्रतिषेधति शास्त्रम, परमात्मा से अलग चेतन का भी निषेध शास्त्र कर रहा है और दृश्य का भी निषेध कर रहा है। उस कारण से यही भेदाभेद सत्य नहीं अपितु अभेद ही सत्य है और भेद कल्पित है, ये सिद्धांत सिद्ध होता है। तो पहले चेतन का, ब्रह्म से अतिरिक्त चेतन का निषेध करने वाला वचन बताया जा रहा है कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्येवम आदि, यानी इत्येवम आदि शास्त्रम परस्माद आत्मनो अन्यम चेतनम प्रतिषेधति, ऐसा अन्वय करना। प्रतिषेधति का करता है नान्यो अतोस्ति दृष्टा, यह शास्त्र वचन। अथात आदेश नेति नेति तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति च ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात् ब्रह्म मात्र परिशेषाच्च एष एव सिद्धांत इति गम्यते। तो अथात आदेश नेति नेति, यह श्रुति ब्रह्म से अतिरिक्त इति शब्द से ग्राह्य जो भी दृश्य है उसका निषेध कर रही है। और ये बृहदारण्यक श्रुति दूसरी जो है दूसरे अध्याय के ही 5वें ब्राह्मण की, तद एतद ब्रह्म अपूर्वम, पूर्वम कहा जाता है कार्य को, कारण को, कार्य से पूर्ववर्ती होता है कारण, और वह कारण जिसका नहीं है उसे कहा जाता है अपूर्वम, का मतलब कार्य रूप नहीं है, वो उसका कोई कारण नहीं है।
इसलिए वो किसी का कार्य नहीं है। विदितात् अन्यत है, विदित है कार्य और उससे अतिरिक्त है। यहां अपूर्वम है का मतलब उससे पूर्व में कोई नहीं है, इसका मतलब उसका कारण नहीं है। और अनपरम कहा, ठीक है उसका कोई कार्य नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है का अर्थ निकला वो स्वयं कार्य रूप नहीं है, तो इसे कारण रूप मान लो। तो कहा वह स्वयं किसी का कारण भी नहीं है परमार्थतः। क्यों? तो परमार्थतः इसका कोई कार्य भी नहीं है। वास्तविक कोई कार्य हो तो उस कार्य की अपेक्षा से इसमें वास्तविक कारणत्व सिद्ध होगा। इसलिए कहा अनपरम। अपरम का अर्थ है अनंतर उत्पन्न होने वाला कार्य, अपर शब्द से लेना। और वह कार्य भी इसका कोई नहीं है का मतलब ये स्वयं कारण भी नहीं है। अविदितात् अधि है। तो अनपरम है का मतलब कारण नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है जो कार्य दिख रहा है वह कार्य वाचारंभण है। वाचारंभणो विकारो, विकार कहते हैं कार्य को, वाचारंभण कहते हैं कल्पित को, मिथ्या को। तो कार्य प्रातिभाषिक होने से उस प्रातिभाषिक कार्य का कारण भी प्रातिभाषिक ही होगा, पारमार्थिक नहीं होगा। स्वप्न में तृप्ति और क्षुधा की निवृत्ति रूप जो कार्य हुआ, फल हुआ, उसका कारण स्वप्न का भोजन भी वैसा ही है। समान सत्ताक पदार्थ में ही संबंध बनता है, कार्य कारण भाव आदि जो भी। तो कार्य जिस सत्ता वाला है उसकी कारणभूता उपाधि भी उसी सत्ता वाली होगी। और अक्षर पुरुष कारण है, अक्षर पुरुष कार्य है, वो दोनों वेदांत में कल्पित है। अव्याकृत भी कल्पित है, अक्षर अव्याकृत है, और व्याकृत है कार्य आकाश आदि, वह भी कल्पित है। और ये जिसमें कल्पित है उनका अधिष्ठान कारण रूपी जो कल्पित वस्तु है उससे अविद्यक संसर्ग कर लेता है, तो उसमें कारणत्व का आरोप होता है। कार्य के साथ संश्लेष होता है, उसका संसर्ग तो आत्मा का कार्य के साथ यानी कल्पित के साथ ही है, अविद्यक, स्वरूप कल्पित नहीं है। संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास होता है ना। तो ब्रह्म का स्वरूप तो अनध्यस्त है और अध्यस्त के साथ संसर्ग अध्यस्त है, इसलिए पारमार्थिक असंगता भी रहती है ब्रह्म की। परमार्थतः असंग है और आविद्यक संबंध है। कारण उपाधि के साथ अविद्यक संबंध होगा तो कारणत्व का उसमें आरोप होता है। कार्य उपाधि के साथ अविद्यक संसर्ग होता है तो कार्य ब्रह्म करके कहा जाता है, कार्यत्व का आरोप होता है। और स्वतः वो असंग है यदि कल्पित उपाधि को छोड़ दे तो, और छोड़ा ही हुआ है, वो छुटी हुई है, खाली संबंध उसका कल्पित है, प्रातिभाषिक है। और उस प्रातिभाषिक संबंध को मात्र उच्छिन्न करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो इसलिए कहा कि तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम।
वह किसी का कार्य भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है। एक प्रकार से अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस आगम वाक्य के द्वारा जो स्वरूप बताया गया ब्रह्म का, वह स्वरूप अपूर्वम अनपरम इन विशेषणों से बताया गया। और कोई शरीर विशेष रूप उपाधि को लेकर के व्यवहार अवस्था में ये व्यवहार होता है, व्यपदेश होता है कि शरीर की अपेक्षा ये मायिक पुस्तक आदि पदार्थ बाहर हैं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आभ्यंतर है। एक शरीर को माध्यम बना करके ये व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ब्रह्म नहीं है कि वह अंदर ही हो, इसलिए कहते हैं अनंतरम। अंतर कहते हैं आभ्यंतर को, अंदर को, वह अंदर ही है ऐसी बात नहीं। तब तो देशतः परिचिन्न हो जाएगा ना। तो कहा अंदर नहीं तो फिर बाहर होगा, तो अबाह्यम का मतलब उसमें आंतरत्व बाह्यत्व जो परिचिन्नता के व्याप्य धर्म है, जो परिचिन्न होगा उसी में बाह्यत्व अंतरत्व रह सकता है। और इसे अनंतरम अबाह्यम तदेतद ब्रह्म, ये विशेषण बता रहे हैं कि ब्रह्म अपरिछिन्न है, उसमें आभ्यंतरत्व बाह्यत्व नहीं है का अर्थ है देशतः अपरिछिन्न है। हम लोग मकान के अंदर है इस समय, इस भवन के, और इस भवन की जो दीवारें हैं उनके बाहर जो है उनको कहा जाता है बाह्य है। ऐसा ब्रह्म किसी उपाधि विशेष के अंदर है तो बाहर नहीं है, या बाहर है तो अंदर नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ये यहां पर कहा गया अनंतरम अबाह्यम इति च ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरणात्। तो जैसे अथात आदेश नेति नेति इस श्रुति से दृश्य प्रपंच का निषेध हुआ, और नान्यो अतोस्ति दृष्टा, इससे ब्रह्म से अतिरिक्त दृष्टा का निषेध हुआ। दृश्य और दृष्टा ये दोनों भी ब्रह्म से अलग नहीं है, का मतलब दृश्य दृष्टि भाव की अविद्या से ब्रह्म में कल्पना हुई है, इसलिए दृष्टि दृश्य भेद कल्पित है। और ये तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि वाक्य ने ये कहा कि जो कुछ भी अविद्या से लेकर के, यानी मूल प्रकृति से लेकर के प्राकृत जगत है, वो सारा का सारा ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म ही मात्र एक वस्तु है, परमार्थ वस्तु। तो इन वाक्यों से ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच का निराकरण प्रतिषेध होने से कार्य का भी निषेध हुआ, कारण का भी निषेध हुआ, बाह्यत्व का और अंतरत्व का भी निषेध हुआ। तो ब्रह्म मात्र परिशेष्याच्य, और ब्रह्म का निषेध नहीं हुआ, न तो अथात आदेश इससे,
न तो नान्यो अतोस्ति दृष्टा से, न तो अपूर्वम अनपरम इत्यादि से। तो ये बताया जा रहा है कि वो ब्रह्म ऐसा है, का मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त का तो जड़ चेतन का निषेध, और केवल ब्रह्म का अस्तित्व वो सत्य से सत्यम से भी बताया गया, और अन्यत परम अस्ति इससे भी बताया गया, जो प्रथम सूत्र के द्वितीय अंश से बताया गया था। ततो ब्रवीति च भूयः, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मात्र परिशेषाच्च येष एव सिद्धांत गम्यते। अभेद वास्तविक है, भेद कल्पित है, यही सिद्धांत प्रतीत होता है। अब अच्छा हाँ, टीका थोड़ी बाकी है। दोनों सूत्रों का एक साथ तात्पर्य बताते हैं टीकाकार। धर्म भेदेन एक धर्मेन वा भेदाभेद स्वीकारे भेदस्य सत्यत्वात् अभेदवद अनिवृत्ति स्यात्। चाहे धर्म भेदेन ने अहिकुंडल न्याय से धर्म भेद को मान करके अभेद के तरह भेद को सत्य मानेंगे, या एक धर्म को तेजस्वादी रूप प्रकाश दृष्टांत से एक धर्म को लेकर के भेदाभेद दोनों को सत्य मानेंगे, तब तो कहते हैं अभेद के तरह भेद भी सत्य होने से उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो भेदस्य अनिवृत्ति स्यात्, भेद की निवृत्ति न होने का प्रसंग आएगा। अभेदवत एकत्रैव भेदाभेद स्वीकारे लोके विरोध कथा उच्छेद इत्यपि द्रष्टव्यम। और एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी भेद और अभेद को यदि स्वीकार करेंगे, तब तो लोक में जो ये कहा जाता है परस्पर विरोधी पदार्थों का एकत्र अवस्थान असंभव है। अंधकार और प्रकाश ये जैसे युगपत एक साथ एक स्थान पर नहीं रहते, क्योंकि उनका परस्पर विरोध है। ऐसे भेद और अभेद ये परस्पर विरोधी, इन दोनों को एक ही आत्मवस्तु में स्वीकार करेंगे, तब तो लोक में ये विरोध नाम का जो शब्द है उसका उच्छेद हो जाएगा। परस्पर विरोधी धर्मों को एकत्र स्वीकार करेंगे तो विरोध का उच्छेद मानने की आपत्ति आएगी। विरोध कथा का मतलब विरोध का वचन, ये समाप्त हो जाएगा। तो एकत्रैव भेदाभेद स्वीकारे लोके विरोध कथा उच्छेद इत्यपि द्रष्टव्यम। और आगे कहते हैं कि तस्मात् निष्प्रपंचम चिदेक रसम ब्रह्म तत्पद लक्ष्यम अस्ति इति सिद्धम। तो तस्मात् का अर्थ है अभेद ही पारमार्थिक और भेद कल्पित होने से यह बात सिद्ध होती है कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पद का लक्षार्थ है प्रज्ञान घन ब्रह्म, वह निष्प्रपंच प्रज्ञान घन ब्रह्म सत्य है, ये सिद्ध होता है, उसका सत्व सिद्ध होता है। अब ये आ रहा है एक अधिकरण, इस बात का 7वां अधिकरण, तत्पद
तत्पदार्थ शोधनात्मक ही है। इस अधिकरण के 7 सूत्र हैं। 7 सूत्रों के भाष्य के द्वारा भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत सिद्धांत को बताएंगे। बचेगा संक्षिप्त स्वरूप। तो संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए वैयासिक न्यायमाला नामक जो ग्रंथ है भारती तीर्थ जी के द्वारा बनाया गया, उसके इस 2 श्लोक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले छपे हैं। उनका पहले उच्चारण एवं अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर सूत्र एवं भाष्य के द्वारा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप पर विचार होगा। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण करें। अस्त्यन्यत् ब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम् सेतुत्वोन्मानवत्वाच्च संबंधाद् भेदवत्वतः धारणा सेतुतोन्मान मुपास्ते भेद संगति उपाधिउद्भवनाशाभ्याम नान्यदन्य निषेधतः। तो पूर्व अधिकरण में ब्रह्म से अतिरिक्त दृश्य प्रपंच का निषेध मूर्तामूर्त ब्राह्मण के अथात आदेश नेति नेति इस वाक्य के द्वारा करते हुए ये स्थापित किया गया कि एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही विद्यमान है, निष्प्रपंच ब्रह्म। उस पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्षी ये बताना चाहते हैं कि श्रुति से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु भी सिद्ध होती है। तो इसी सिद्धांत को एक अभेद ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, इसे ही दृढ़ करने के लिए अन्य श्रुतियों के आधार पर प्रकारांतर से ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर की आशंका करके उसका निराकरण इस अधिकरण के द्वारा हो रहा है। मुख्य रूप से पूर्व अधिकरण में मूर्तामूर्त ब्राह्मण में दृश्य प्रपंच का निषेध द्वारा एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का स्थापन किया गया, तत्पद लक्ष्यार्थ को बताया गया। और यही समस्त उपनिषदों का प्रतिपाद्य है, ये दिखाने के लिए इस अधिकरण के द्वारा अन्य अन्य उपनिषदों में जो कुछ वाक्य शेष आपाततः भेद प्रतिपादक प्रतीत हो रहे हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता बताने वाले से प्रतीत हो रहे हैं, उन वाक्यों का भी तात्पर्य वस्तुअंतर को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु एकमेवाद्वितीय ब्रह्म को ही बताने के लिए है। इसे यहाँ पर कहने के लिए अधिकरण है। इसलिए इस अधिकरण के विषय और संशय को और पूर्व पक्ष को
प्रथम श्लोक के द्वारा बता रहे हैं भारती तीर्थ जी। तो अथ य आत्मा ससेतुर्विधृति चतुष्पाद ब्रह्म षोडशकलम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य हैं, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये अलग अलग उपनिषदों के ये इस अधिकरण के विषय बनेंगे। और उन वाक्यों के द्वारा संशय होगा वाक्यार्थ पर कि ये सब वाक्य ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को बता रहे हैं, वस्तुअंतर की सत्ता बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति इत्यादि वाक्यों से ब्रह्मणो अन्यत अस्ति, यानी ब्रह्मणो अन्यत वस्तुअंतरम अस्ति इति प्रतिपाद्यते, नो वा प्रतिपाद्यते, ऐसा लगाना। अथवा इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को नहीं बताया जा रहा है। तो ये संशय होने पर प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की। पूर्व पक्ष को बताने वाला पूर्व पक्ष का प्रतिज्ञा वाक्य है विद्यते ब्रह्मणोधिकम। अधिकम शब्द है, अर्थ है अन्यत अर्थ में। तो ब्रह्मणो अधिकम यानी ब्रह्मणो अन्यत वस्तुअंतरम विद्यते, ब्रह्म से अलग वस्तु विद्यमान है। अकेला ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं है, उससे अलग भी पदार्थ है। तो पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु पूर्व पक्ष को पूछा जाएगा कि कस्मात् हेतु, इस प्रश्न वाक्य से कि किस हेतु से तुम यह प्रतिज्ञा कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कि ब्रह्म से भी अलग वस्तुअंतर है। इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी देते हैं ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर को सिद्ध करने वाले चार हेतु बताते हैं। सेतुत्व उन्मानवत्वाच्च संबंधात भेदवत्वतः, ये चार हेतु हैं। एक सेतुत्वात्, ये हेतु है। दूसरा उन्मानवत्वात्, ऐसा लगाना। तो सेतुत्व का मतलब श्रुति ने ब्रह्म को सेतु बताया है। श्रुति ब्रह्म में सेतुत्व का प्रतिपादन करती है। छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय में दहर विद्या आई है। तो दहर विद्या के प्रकरण में उपास्य जो दहर आकाश है ब्रह्म, दहर आकाश शब्द का अर्थ है ब्रह्म, वह उपास्य है। और उसमें श्रुति ने सेतुत्व बताया है, ब्रह्म को सेतु के तरह सेतु बताया। अथ यह आत्मा स सेतुर्विधृति, इस वाक्य से श्रुति दहर आकाश शब्दित ब्रह्म को आत्मा शब्द से कह करके फिर कह रही है कि स सेतु, वह सेतु है और विधारक है, विधृति का अर्थ। तो जैसे लोक में सेतु शब्द की प्रसिद्धि है बांध विशेष में, पुल विशेष में, वह जल का विधारक भी होता है और उसके ऊपर से निकलने वाले जो लोग हैं, प्राणी हैं, उन्हें इस पार से उस पार पहुंचाने वाला भी होता है, साधन बन जाता है। तो ऐसे
ब्रह्म यानी सेतु शब्द का मुख्यार्थ तो हो गया जो पहले बनाया जाता था लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि से, आजकल कंक्रीट आदि से, सरिया कंक्रीट से। वो सेतु जो जल का नियामक है, विधारक है और आने जाने के लिए साधन है इस पार से उस पार। तो वो जो धारा विशेष पर बनाया गया एक कंक्रीट आदि से बांध आदि है, उसी को सेतु कहा जा रहा है, उतने ही भाग को। उससे अतिरिक्त भी उसका यह पार वह पार ऐसा देश विशेष होता है, और उससे अतिरिक्त उसका वो जिसका धारक है उसके द्वारा धारण योग्य जल भी होता है। ऐसे अलग पदार्थ भी है ना, का मतलब सेतु अकेला नहीं है, सेतु से अलग सेतु का यह पार वह पार है, और उसका धारण अर्ह जलादि भी उससे अतिरिक्त है। ऐसे श्रुति ब्रह्म को सेतु कह रही है, तो निश्चित ही जो सेतु शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है वो तो उसमें नहीं रहेगा, लेकिन कोई ना कोई गौण अर्थ जो लकड़ी, मिट्टी आदि से बनाया जाता वैसा तो नहीं है, लेकिन गौण अर्थ लेना पड़ेगा। तो गौण अर्थ भी लेंगे तो जैसे वो होगा कि लौकिक सेतु जैसे जल का विधारक है, ऐसे ब्रह्मरूपी सेतु जगत का विधारक है, ये मानना पड़ेगा। और लौकिक सेतु को लांग करके इस पार से उस पार गंता जाते हैं, ऐसे ब्रह्मरूपी सेतु का अतिक्रमण करके उसे लांग करके किसी अन्य गंतव्य स्थान पर जाया जाता है। वह गंतव्य स्थान भी होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है श्रुति ने ब्रह्म को सेतु बताया है, तो निश्चित ही ब्रह्मरूपी सेतु का अतिक्रमण करके किसी गंतव्य विशेष को प्राप्त किया जा रहा है। वह गंतव्य विशेष है, उसके ऊपर से जाने वाला गंता है, और सेतु ब्रह्मरूपी सेतु का नियम्य धारण योग्य कोई न कोई उससे अलग है। इससे भेद सिद्ध हो रहा है। सेतु मात्र ब्रह्म को कहा, उससे अलग अन्य पदार्थ भी लौकिक सेतु से जैसे अतिरिक्त पदार्थ होते हैं, ऐसे ब्रह्मरूपी सेतु से अलग भी वस्तुअंतर है। ये निश्चित होता नहीं तो ब्रह्म को सेतु कहना नहीं बनेगा। एक ये हुआ सेतुत्वात् हेतु। दूसरा, श्रुति ने ये कहा है ब्रह्म में उन्मान। उन्मान है चतुष्पात्व षोडशकलत्वादि। तो ये जो चतुष्पात्व षोडशकलत्वादि उन्मानवत्ता ब्रह्म में बताई गई है, लोक में ये पाद आदि उन्मान देखे गए हैं गौ, घोड़ा, भैंस आदि सद्वितीय पदार्थों में, सावयव पदार्थों में। ऐसे चतुष्पात्व षोडशकलत्वादि विशेषताएं ब्रह्म में बताने वाली श्रुति से सिद्ध होता है कि इन उन्मानादि से युक्त ब्रह्म से अलग भी कोई न कोई वस्तु है, नहीं तो उन्मानवत्व नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये उन्मानवत्व रूप हेतु से भी ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर सिद्ध होता है। और श्रुति ये कह रही है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सत शब्दित ब्रह्म के साथ एकीभूत होने वाले का एकत्व रूप संबंध, एक ही भाव रूप संबंध बता रही हैं। तो निश्चित ही जिसका एक ही भाव बता रही है
एक ही भाव रूप संबंध दुष्ट होता है। तो जिसका सुसुप्ति में एक ही भाव बता रही है वह जिस सत्पद शब्दित ब्रह्म के साथ संबंध बताया जा रहा है उससे अलग है, ऐसा मानेंगे तभी संबंध उक्ति सार्थक होगी, नहीं तो संबंध कथन नहीं उचित होगा। एक ही है यदि तो एक का संबंध नहीं बताया जाता, ब्रह्म से अलग कोई ना कोई है वह सुसुप्ति में उससे मिल जाता है, उसके साथ एकीभूत होता है, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए संबंध कथन से भी निकलता है कि जिसका संबंध ब्रह्म के साथ बताया जा रहा है वह ब्रह्म से अलग है, तो संबंधात। और भेदवत्वतः का अर्थ है भेदात, भेद कथन भी श्रुति में है। श्रुति ये बता रही है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, तो एक द्रष्टव्य आत्मा को बता रही है, तो निश्चित है उस द्रष्टव्य आत्मा का दर्शन करने वाला कोई ना कोई दृष्टा है। तो ये जो दृष्टि दृश्य भाव द्रष्टव्य भाव है संबंध, ये भी ये बताता है कि जिसे आत्मदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है वह अलग है और उसके द्वारा द्रष्टव्यात्मा अलग है। ऐसा ये भेद व्यपदेश भी होने से, कथन होने से भी ये ज्ञापन होता है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि एक आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त भी वस्तुअंतर है। ये पूर्व पक्ष है कि ब्रह्मणो अधिकम विद्यते, यानी ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है। क्यों? सेतुत्वात्, उन्मानवत्वात्, संबंधात और भेदवत्वाच्च, ये चार हेतु हैं। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत को बताया जा रहा है। सिद्धांत की चर्चा हम लोग कल करेंगे।